अमेरिका की ही पहरेदारी है जिसकी वजह से ताइवान अभी तक बचा हुआ है, वरना ताइवान का वजूद कब का खत्म हो चुका होता। जिस तरह की तैयारी चीन ने ताइवान के खिलाफ कर रखी है, ऐसे में बड़ा सवाल ये जरूर उठता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका किस हद तक जाएगा। ताइवान को बचाने के लिए क्या अमेरिका चीन से भिड़ेगा? भिड़ सकता है नहीं, बल्कि भिड़ना ही होगा। ताइवान की हिफाजत अमेरिका के लिए नाक का सवाल तो है ही, रणनीति के लिहाज से भी अमेरिका के लिए ताइवान का चीन के शिकंजे से दूर रहना जरूरी है। इसलिए अमेरिका ने तो चीन के साथ जंग का पूरा हिसाब किताब लगा लिया है। अमेरिकी थिंक टैंक ने दोनों देशों के युद्ध का पूरा खाका तक तैयार कर लिया है, जिसमें बेहद सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन 22,000 सैनिकों के साथ ताइवान पर हमला करेगा। चीनी फौज ताइवान के साउथ ईस्ट छोर से हमला करेगी। युद्ध के 2 हफ्तों के दौरान ही दोनों देशों को बड़ा नुकसान होगा। चीन अमेरिका के 2 युद्धपोत तबाह कर सकता है। इसके साथ ही गुआम और पर्ल हार्बर बेस को टारगेट कर सकता है। अमेरिका के जापान और साउथ कोरिया में बेस पर भी मिसाइल अटैक कर सकता है। जवाब में अमेरिका चीन के कई शहरों पर मिसाइल हमले करेगा। अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट हाल ही में तैयार की गई है, जिसमें चीन के संभावित हमले को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि चीन पहली बार ताइवान के किनारे बारूद बरसा रहा है। चीनी ऐसा 1000 बार कर चुके हैं। तो फिर सवाल यह है कि इस बार ताइवान पर कब्जे की आशंका क्यों जताई जा रही है? ऐसे समझिए, चीन के चारों तरफ जो लकीर देख रहे हैं, इसे ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन कहा जाता है। एक तरह से यह ताइवान की हवाई सरहद है। युद्धाभ्यास के बहाने चीन इस सरहद में अपने फाइटर जेट और बॉम्बर्स की घुसपैठ करा रहा है। इसी के बहाने चीन के लड़ाकू विमान ताइवान को निशाना बना सकते हैं। जिसके बाद चीन अपनी जमीन से मिसाइल दागने के साथ ही फाइटर जेट की खेप रवाना कर सकता है। चीन सबसे पहले ताइवान के सैन्य ठिकानों, हथियारों का जखीरा और रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन नेटवर्क, पावर सिस्टम को तबाह कर सकता है। यानी चीन ताइवान को पलटवार करने का मौका नहीं देगा। चीन का यह हमला जोरदार और रफ्तार के साथ हो सकता है। साथ ही चीन ताइवान की मदद के लिए आगे आने वालों को निशाना बना सकता है। बदकिस्मती से ताइवान के ज्यादातर एयरपोर्ट खुली जगहों पर है, जिन्हें आसानी से टारगेट किया जा सकता है, जिन्हें छिपाना नामुमकिन है। ताइवान को भी इसका पता है। ताइवान के बड़े हिस्से पर नुकीली चट्टानों वाले पहाड़ हैं, जहां गहरी सुरंगें खोदकर एयरबेस बनाए गए हैं। खास बात यह है कि ये बेस इतने बड़े हैं जहां से F-16 जैसे लड़ाकू विमानों से लेकर बड़े बॉम्बर तक उड़ान भर सकते हैं। आप देख रहे हैं फिलीपींस सागर की तरफ से ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर लैंडिंग करने की वो तस्वीरें जो कि शानदार है। और सिर्फ TV9 के कैमरे पर आप देख पा रहे हैं F-16 विमानों का इस तरह से लैंडिंग करना। और ये ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर लगातार ये गतिविधि जारी है। और ताइवान का एयरफोर्स इस तरीके से 24/7 अलर्ट मोड में रहकर पल पल चीन के फाइटर जेट को लगातार मुकाबला कर रहा है, उसे अपनी वायु सीमा से खदेड़ता है। और फिर एक और देखिए, 3 मिनट के अंदर 3 बड़ी लैंडिंग हमने देख रही। एक और देखिए, दूर समंदर में वहां से F-16 का वो फाइटर प्लेन आते हुए।
और इस फाइटर प्लेन में आप देखिए F-16 फाइटर प्लेन लैंड करते हुए पहाड़ की चोटाई, एक तरफ पहाड़ दूसरी तरफ फिलीपीन सागर, और उसके बीच F-16 फाइटर प्लेन को लैंड करते हुए आप देख सकते हैं। और यही ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस से TV9 भारतवर्ष आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ताइवान की जो एयरफोर्स है वो कितनी अलर्ट मोड में है और किस तरह से वो अपनी सरहदों की रक्षा के लिए लगातार अपने फाइटर जेट के जरिए दुश्मनों के फाइटर जेट को खदेड़ कर भगा रही है। चीन के हमले की सूरत में ताइवान के पास यही आखिरी डिफेंस लाइन साबित हो सकती है। यही वजह है कि ताइवान ने अपने सबसे घातक और आधुनिक फाइटर जेट को पहाड़ों की तलहटी के इसी एयरबेस में तैनात किया हुआ है। लेकिन चीन के लिए इस एयरबेस को टारगेट करना मुश्किल नहीं है। इतना ही नहीं, बीजिंग को पता है कि ताइवान पर कब्जे के लिए अमेरिकी फौज से भिड़ना तय है। इसलिए ताइवान पर हमले से पहले चीन ने अमेरिका का रास्ता रोकने का प्लान तैयार कर लिया। चीन की नेवी ने अपनी स्टेल्थ सबमरीन को समंदर में उतार दिया है। चीन की टाइप 039 वाली ये सबमरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, जिसे चीन ने ताइवान की वॉरशिप के ठीक सामने तैनात कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन की स्टेल्थ क्लास सबमरीन दुश्मन का रास्ता ब्लॉक करने के साथ सरफेस शिप्स को बचाने में माहिर है।